पूछ लीजिए कहाँ का है, उस हिसाब से आप डिसीजन पेशेंट को बता सकते हैं। रस और विपाक की बात करें तो मधुर होता है, तो मधुर होगा, खाने में भी अच्छा लगता है, अंदर जाकर पाक भी मधुर ही होता है। शीतल होता है, पाक मतलब विपाक की बात करें, शीतल होता है, स्निग्ध होता है, तो रुक्षण नहीं करेगा, बहुत आराम से खा सकता है, जिसको वातवर्धन का प्रॉब्लम रहता है। रुचिकर होता है, थोड़ा शीतल होता है, तो ख्याल रखिए अपने डाइजेस्टिव फायर के हिसाब से खाएंगे, मात्रावत खाएंगे तो कभी कफ एंड कोल्ड नहीं होगा, कभी कफ का वर्धन नहीं होता है। अगर हम मात्रा के हिसाब से, युक्ति के हिसाब से हर चीज़ खाते हैं तो कभी त्रिदोष प्रकोपक नहीं होता है। हमारी हर चीज़ की वजह थी प्रज्ञा अपराध, हमें पता है हमें इस वक्त नहीं खाना, ऐसे नहीं खाना, तो भी हम खाते पीते रहते हैं, तो वहाँ से तकलीफ आती है। रुचिकर होता है, खाने में बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छा लगता है, और मैं अपने कई सारे पेशेंट को बोलती हूँ 2 पीस खाइए, 4 पीस खाइए, 5 पीस खाइए, मतलब जिस पेशेंट की जैसी पाचन क्षमता होती है, जैसी ज़रूरत होती है। हृदय होता है तो ब्रेन मतलब आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, जो भी कार्डियक पेशेंट्स वगैरह बड़े आराम से ले सकते हैं। अब डायबिटिक वालों के लिए थोड़ी सी भाई तकलीफ हो जाएगी, सो अलग सी बात है। तो यहाँ पर हार्ट है, डायबिटीज़ नहीं है। अब कई बार क्या होता है कि हार्ट और डायबिटिक पेशेंट सेम होते हैं, मतलब एक साथ उनके अंदर बीमारी एग्जिस्ट करती है, तो वहाँ पर हमें ख्याल रखना पड़ता है। गुरु होता है, पाचन भारी होता है, मैंने पहले कहा कटोरी भर करके नहीं खाना है। संतर्पण कारक होता है, तो आपके अंदर आकर के संतर्पण करेगा, मतलब तर्पण करेगा, सिंपल लैंग्वेज में समझो, तो आपके अंदर ताकत देगा, हर चीज़ देगा। बलवर्धक होता है, बल को बढ़ाएगा। छत और क्षय के केस में यूज़ कर सकते हो, बहुत दुबले पतले हो, जीर्ण शरीर हुए जा रहे हैं, उन सारे केसेस में यूज़ कर सकते हैं। चोट से पेट लगी है तो वहाँ पर जोड़ने का काम करेगा। कोई छत क्षय में काम करता है, रक्त पित्त में काम करता है, पित्त बढ़ा हुआ रक्त के अंदर, तो वहाँ पर भी काम करेगा। क्योंकि किशमिश की जैसी ही वैरायटी थोड़ा सा अलग होता है, खाने में थोड़ा सा फर्क पता चलता है, अमाउंट मात्रा के हिसाब से चीज़ें क्वालिटी वाइज भी भाई साइज़ वाइज बड़ा हो जाता है, तो उससे फर्क पड़ता है। लेकिन मैंने कहा जब किशमिश की बात करें तो आप खजूर के बगैर तो बात ही नहीं होती, तो एक जैसी वैरायटी है, तो इसलिए तीनों चीज़ों की बात करा। कोष्ठ स्थित वायु जो है उसका शमन करेगा। वमन वगैरह की तकलीफ पर आप वहाँ पर दे सकते हैं। वात कफ की तकलीफ है तो वहाँ दे सकते हैं। ज्वर के केस में दे सकते हैं, अतिसार के केस में दे सकते हैं, भूख प्यास लग रही है तो वहाँ पर भी दे सकते हैं। कुछ लोग होता है ना अपने पास रखे रहते हैं तो भूख लगती है तो किसमिस उसमें खाते हैं। काश श्वास की तकलीफ है, आपको कफिंग वगैरह हो रही तो वहाँ पर अभी मैंने जैसे बताया था किसमिस के केस में से यहाँ पर भी मद मूर्छा हो रही है तो वहाँ पर दे सकते हैं। इसका पानी निकालिए और दीजिए, बहुत अच्छा काम करेगा, वात पित्त का शमन करता है। और मद्य से उत्पन्न जो रोग होते हैं, अल्कोहलिज्म जो होती है या मद्य लेने के बाद जो विकार होते हैं तो वहाँ सेवन कराया जाता है। मध्य से एक बात याद आ गई तो आप लोग से और शेयर कर दे रहे हैं। मध्य के केस में क्या करते हैं हम, पेशेंट का मध्य को बोलते हैं धीरे धीरे कम करिए और दूध के अमाउंट को बढ़ाइए, और दूध का अमाउंट जितना ज़्यादा बढ़ता जाएगा पेशेंट उतना ज़्यादा मध्य को कम लेने के